तो कैसे हो सब लोग? उम्मीद है कि बढ़िया है। तैयारी वैयारी बढ़िया चल रही है। आज हम करने वाले हैं रेलवे में पूछा गया एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, जो प्रतिवर्ष 33.33% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व एवं 2 वर्ष की पूर्व की जनसंख्या में अंतर बताइए। तो आपको करना क्या है कि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, ठीक है, और प्रतिवर्ष वो 33.33% बढ़ रही है, यानी पहले वर्ष वो बढ़ी 33 से 3-3% का मतलब होता है 1/3। 33.33% का मतलब होता है 1/3, यानी पहले वर्ष की बात कर रहे हैं और दूसरे वर्ष की। तो एक साल बाद क्या होगा, 3 से 4 हुई, दूसरे वर्ष भी 3 से 4 हुई, ठीक है। ये 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो यहाँ 3 3 का 9 और 9 से कितनी हो गई, 4 चौक 16, यानी कि ये 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है और ये वर्तमान जनसंख्या है। ये है 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या और ये है वर्तमान जनसंख्या। फिर तीसरे वर्ष क्या हुआ, ये 3 गुना हो जाएगी, 3 से 4 हुई, यानी कि 9 3 27 और 16 चौक 64। तो ये 3 वर्ष पूर्व की है, ये 3 वर्ष पूर्व की है और ये जो है वर्तमान है। ये क्या है, वर्तमान है। तो वर्तमान यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 16 है, जो कि सेम होनी चाहिए। भाई वर्तमान यहाँ पर 64 है और यहाँ पर 16 है, जो कि सेम होनी चाहिए। तो इसको भी 64 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे 64 हो जाएगी और ये 36 हो जाएगी। अब 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 36 हो गई और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 27 हो गई, समझे। और यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या 64 है और यहाँ पर भी वर्तमान जनसंख्या क्या है, 64 है। अब हमसे क्या पूछा गया, 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व के बीच का अंतर, कितना अंतर दे रखा है, 9 का अंतर दे रखा है। और हमें क्या दे रखी है, वर्तमान जनसंख्या 16,000, यानी 64 की वैल्यू में दे रखी है 16,000। 16,000 जो है वो हमारे है 64 की वैल्यू और हमसे पूछी है 9 की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा आंसर, 16 चौक 64 है ना, और ये 25, और 25 नंबर कितना होता है, 225, ठीक है। तो ये अपने आ जाएगा आंसर इसका 225, ठीक है। ये अपने इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन था। 16,000 ना होकर के यहाँ पे कितनी थी, 1,60,000 जनसंख्या, ठीक है। उससे ये आया 2,250, ठीक है। 22,500 ये अपने आया 2500 गुणा 9, ठीक है। तो जनसंख्या पहले थी 16,000, वर्तमान जनसंख्या 16,000, यानी कि 64 की वैल्यू 16,000, 1,60,000 है। तो जो उसकी 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के मध्य का जो अंतर है वो क्या आ जाएगा, 22,500। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि इसकी और क्लियरिटी अपन को मिले। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,90,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। तो 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष की पूर्व की जनसंख्या का अंतर बताइए। तो पहले वर्ष क्या हो जाएगी, 25% मतलब 1/4, यानी पहले वर्ष 4 से 5, दूसरे वर्ष फिर 4 से 5, तो 2 वर्ष क्या बाद क्या हो जाएगी, 4 चौक 16 और 25, यानी ये 2 वर्ष पूर्व की है और ये वर्तमान है। फिर अगले साल क्या होगी, 4 से 5, यानी कि 125 और 64, ये 3 वर्ष पूर्व की होगी। ये 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है और ये वर्तमान है। ये 2 वर्ष पूर्व की, यहाँ पे 2 साल का देखा हमने, तो मतलब 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 16 और ये 25 है। फिर 1 साल और, तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ये और ये वर्तमान जनसंख्या। लेकिन वर्तमान जनसंख्या सेम होनी चाहिए, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 125 है और यहाँ पर 25 है। तो इसको सेम बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा और यहाँ पे 64 आ जाएगा। यानी 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 80 और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 64, क्योंकि बढ़ रही है ना। आप देखो 3 वर्ष पूर्व 64 है, फिर 25% की दर से वो 25% की दर से बढ़ रही है, तो मतलब वो 80 हो गई, तो 2 वर्ष पूर्व की ज्यादा होगी यहाँ से। तो डिफरेंस कितना होगा, अब हमें 125 की वैल्यू दे रखी है, यानी वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, जो कि अपने है 1 लाख, मतलब 1,90,000, 1,90,000, जो कि हमें दे रखी है 125 की वैल्यू। और हमें क्या निकालना है, 64 और 80 का अंतर कितना हो जाएगा, 16, कितना हो जाएगा, 16 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे करेंगे, 125 से डिवाइड करेंगे। मैंने क्या बताया आपको, ये है अपने 5 का क्यूब। 5 का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3 जीरो अपॉन में 2 का क्यूब। 2 का क्यूब यहाँ पे 8, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो गए। अब 16 8 128 गुणा 19 और 1 जीरो 320, क्या आंसर आएगा अपने 24,320 अपना आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। ये वो क्वेश्चन था जिसमें 97% बच्चों को क्वेश्चन एक बार में नहीं आया था, ठीक है, जो कि आपके लिए सीखना जरूरी था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।